इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म की, यानी कि द्विपद प्रमेय के अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल टर्म, यानी कि x प्लस वाई की पावर n बराबर एन सी जीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन अप टू एन सी एन वाई की पावर n। तो इसका हम एक टर्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको एक जनरल टर्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टी आर प्लस वन, यानी कि हमारे पास टी आर प्लस वन होगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, और ये हमारे पास आर कहाँ से चलेगा, जीरो टू एन एन तक, यानी कि हमारे पास जीरो से हमारा आर चालू होगा और एन तक हमारा आर जाएगा, यानी कि हमारा आर वन से नहीं चालू होके जीरो से चालू होगा। आर जीरो से क्यों चालू होगा, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा टी वन, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एन सी जीरो, यहाँ पे जीरो रखेंगे एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। और यहाँ पे आर की वैल्यू वन रखेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी तो एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, और एन रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टी एन प्लस वन है, और हम ये पहले वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि हमारे पास टोटल टर्म कितनी होती हैं एन प्लस वन। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी हमारे पास, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो ये हमको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हमको याद रखना है। जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में याद रखते थे कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास जनरल टर्म होती थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ क्या होगी, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। और ये स्पेशली याद रखना है कि हमारा आर कहाँ से चालू होगा, जीरो से चालू होगा। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स माइनस टू वाई की पावर टेन के प्रसार में टी फोर ज्ञात करो। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है टी फोर, तो हम जनरल टर्म के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी, क्योंकि हमारे पास थ्री लिखेंगे तो थ्री प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, टी फोर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा थोड़ी हमको याद रखने वाली बात होती है कि हमको एक आर की वैल्यू जितनी टर्म जितना पद पूछा है उससे एक कम लेनी होती है। हम क्या करते हैं, फ्लो में आर की वैल्यू यहाँ पे टी फोर दिया हुआ, आर की वैल्यू फोर ले लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। तो हमको टी फोर ज्ञात करना है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की, टी थ्री प्लस वन, और हमारे पास एन हमारे पास दिया हुआ है टेन, सी आर की वैल्यू हमारे पास थ्री है, यहाँ पे हमारे पास एक्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, आर की वैल्यू हमारे पास थ्री है, वाई की वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू थ्री है। तो यहाँ पे माइनस का टू आई है, तो यहाँ पे हम माइनस टू लगा देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, टेन सी थ्री एक्स की पावर हमारे पास सात हो गई, और माइनस टू वाई का पावर थ्री। तो हमारे पास क्या हो गया, टेन सी थ्री माइनस टू की पावर थ्री एक्स की पावर सात वाई की पावर थ्री। ये हमारे पास इसका हो गया कि हमारे पास टी फोर टर्म क्या होगी, टेन सी थ्री माइनस टू की पावर थ्री एक्स की पावर सेवन वाई की पावर थ्री। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा है टी फोर का गुणांक ज्ञात करें। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको गुणांक पूछा है, और नीचे वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, द्विपद गुणांक। तो ये हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि गुणांक और द्विपद गुणांक में क्या अंतर होता है। तो अब हमको गुणांक लिखना है, तो हम आराम से क्या लिख देंगे, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा टेन सी थ्री और माइनस टू की पावर थ्री। ये हमारे पास द्विपद गुणांक हो जाएगा, नहीं गुणांक हो जाएगा। और हमारे पास द्विपद गुणांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास द्विपद गुणांक हो जाएगा सिंपल टेन सी थ्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विपद गुणांक। तो ये हमको याद रखना है कि गुणांक और द्विपद गुणांक पूछे तो हमको गुणांक लिखना है पूरा, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और वाई की टर्म्स को छोड़ के जितना बचा हुआ है ये गुणांक होता है, और हमारे पास द्विपद गुणांक होता है सिंपल इतना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्विपद गुणांक। अगला वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई एक्स की पावर सिक्स के प्रसार में वह पद ज्ञात करो जिसमें एक्स की पावर थ्री आता हो। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है, जनरल टर्म लिख लेते हैं कि हमारे पास टी आर प्लस वन, एन की वैल्यू हमारे पास सिक्स है तो सिक्स सी आर एक्स स्क्वायर सिक्स माइनस आर थ्री बाई एक्स की पावर आर। ये हमारे पास सिंपल क्या हो गई, जनरल टर्म। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है सिक्स सी आर एक्स की पावर
यहाँ पे 6 इंटू 2 12 हो गया, -2r हो गया। यहाँ पे 3 की पावर r हो गया, x की पावर r हो गया। इसको थोड़ा और सिंपल करके लिखते हैं। यहाँ पे 6r, ये x की पावर r ऊपर गया, यहाँ पे x की पावर 12 माइनस 3r हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर r हो गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमको वह पद ज्ञात करना है जिसके अंदर x की पावर 3 आता हो। तो अब x की पावर 3 हमारे पास कब आएगा, जब यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 3, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी x की पावर क्यूब में आ जाएगी। तो अब 12 माइनस 3r की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 3 होनी चाहिए, जिसके कारण हमारी क्या होगी x की पावर 3 हो जाएगी, और हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब में हो जाएगा। तो हमारे पास वह पद आ जाएगा जिसके अंदर x क्यूब है। तो हमारे पास 12 माइनस 3r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। तो 12 में से 3 गया, उधर 3r हो गया, ये हमारे पास 9 बच गया, यहाँ पे 3r हो गया। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 तिया 9। अभी तक हमारा काम क्या है पूरा नहीं हुआ, हमको क्या पूछा है वह पद पूछा है। अब हम फ्लो में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू 3 आ गई, हम r की वैल्यू 3 टिक कर देते हैं कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी होगी 3। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, हमको वह पद पूछा गया है। तो पद पूछा गया तो r की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास पद क्या होगा TR+1, यानी कि TR+1 यानी कि T3+1, यानी कि हमारे पास वो पद क्या होगा T4, यानी चौथा पद होगा जिसके अंदर हमारे पास x की पावर 3 आता हो, ना कि हमारे पास r की वैल्यू हम 3 पुट करके आएंगे। हम फ्लो में क्या करते हैं 3 लिख के आ जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमको ध्यान रखना है कि पद पूछा है तो हमारे को क्या करना है T4 करना है, ना कि T3 करके आ जाना है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह पद ज्ञात करो जो x पर निर्भर ना हो, यानी कि यहाँ पे x की पावर कितनी हो 0 हो, यानी x की पावर के ऊपर निर्भर ना करता हो। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस 3r इजिक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास 0 इसका वो होना चाहिए। इस बार निर्भर नहीं करेगा, मतलब उसकी पावर 0 हो, x की टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये x के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो 12 माइनस 3r, 12 इजिक्वल्स टू 3r, r की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 4 हो गई, यानी कि 4 तिये 12, तो r की वैल्यू 4 हो गई। और हमारे पास वो पद कौन सा हो गया TR+1, यानी कि T4+1 इजिक्वल्स टू T5। तो हमारे पास वो पद हो गया पांचवा पद, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा x की ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, हमारा पद क्या हो जाएगा कांस्टेंट पद हो जाएगा, जो x के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा भी जाता है। इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं होता, हमको जनरल टर्म लिखनी होती है और उसके अंदर r की वैल्यू हमको पूछी जाती है, लेकिन हम फ्लो में मिस्टेक कहाँ होती है, हम r की वैल्यू सही निकाल लेते हैं और हमको पूछा पद जाता है, हम लिख के r की वैल्यू आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा बस ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। जैसा बात पूछा गया है कि हमको x क्यूब आना चाहिए, x की पावर 0 आनी चाहिए, x की पावर 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसके इक्वल लिख देंगे, क्योंकि यही टर्म हमारे को काम में लेनी है, बाकी से हमें से कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है। x की पावर पर निर्भर तब करेगा जब हमारे पास x की पावर होगी। तो x की पावर हमारे पास ये हो गई, यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर ली और हमारे पास क्या आ गया चौथा पद आ गया। दूसरे में पूछा कि x के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो हमारे पास x की पावर क्या है 0 है, तो इसको हमने 0 के बराबर पुट कर लिया और हमारा क्वेश्चन सिंपली हो गया, यानी कि t की पावर 8। पांचवा पद हमारे पास क्या हो गया बिना x पे निर्भर है। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।